धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो गया। यह वाक्य आज मेरे होंठों से बहुत शांति के साथ निकलता है, लेकिन एक समय था जब यही शब्द बोलना मुझे मजाक जैसा लगता था। तब सफलता बहुत दूर लगती थी, इतनी दूर कि कभी कभी लगता था शायद यह मेरे लिए बनी ही नहीं है। मैं मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे। और जब परिणाम नहीं दिखते तब सबसे पहले भरोसा डगमगाता है। सफलता अक्सर बाहर से दिखाई जाती है, लेकिन वह भीतर से बनती है। लोग सिर्फ मंजिल देखते हैं, सफर नहीं। वे तालियां देखते हैं, लेकिन वे रातें नहीं देखते जब इंसान खुद से लड़ रहा होता है। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सी रातें थीं जब मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई अर्थ है? क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगा? उस समय सफलता का मतलब मेरे लिए सिर्फ एक परिणाम था, कुछ हासिल कर लेना, कुछ बन जाना, लोगों को दिखा देना। लेकिन धीरे धीरे जीवन ने मुझे सिखाया कि सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है। सफलता वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान टूटता भी है, सीखता भी है और खुद को फिर से बनाता भी है। एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं सफलता को बहुत संकीर्ण नजर से देख रहा हूं। मैं सोच रहा था कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब मैं सफल कहलाऊंगा। लेकिन मैं यह भूल गया था कि हर दिन हार न मानना भी सफलता है, हर दिन उठकर फिर कोशिश करना भी सफलता है, खुद पर भरोसा बनाए रखना भी सफलता है। विज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान लगातार प्रयास करता है तब उसका मस्तिष्क नए रास्ते खोजने लगता है। लेकिन यह तभी होता है जब इंसान असफलता को अंत नहीं मानता। असफलता दरअसल एक फीडबैक होती है जो बताती है कि अभी सीखना बाकी है, और जो सीखना जारी रखता है वही आगे बढ़ता है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया जब मैंने सफलता को पाने की जिद छोड़ दी और सीखने को अपनाया। मैंने खुद से कहा कि आज अगर मैं सफल नहीं भी हुआ तो भी मैं बेहतर बनूंगा। यही सोच मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि अब मैं परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ गया था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, बहुत तेज नहीं, बहुत नाटकीय नहीं। बस इतना हुआ कि मैं पहले से थोड़ा ज्यादा शांत रहने लगा। मैं तुलना कम करने लगा। मैं यह देखना छोड़ने लगा कि दूसरे कहां पहुंच गए हैं। मैंने बस यह देखना शुरू किया कि मैं आज कहां खड़ा हूं और कल से थोड़ा आगे कैसे जा सकता हूं। यहीं से सफलता की असली परिभाषा मेरे सामने खुली। सफलता का मतलब यह नहीं कि अब कोई डर नहीं है। सफलता का मतलब यह है कि डर के बावजूद आप रुकते नहीं। सफलता का मतलब यह नहीं कि अब सब कुछ आसान है। सफलता का मतलब यह है कि अब आप कठिनाइयों से भागते नहीं। एक दिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं वह इंसान नहीं रहा जो कभी खुद पर शक करता था। मैं अभी भी सीख रहा था, अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब मैं टूट नहीं रहा था। और उसी दिन मुझे समझ आया कि मैं सफल हो चुका हूं। इसलिए नहीं कि मैंने सब कुछ पा लिया है, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को पा लिया है। आज जब मैं कहता हूं धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो गया, तो यह किसी घमंड का बयान नहीं है। यह कृतज्ञता का भाव है। यह स्वीकार है कि हर गिरावट ने मुझे मजबूत बनाया, हर देरी ने मुझे धैर्य सिखाया और हर असफलता ने मुझे दिशा दिखाई। सफलता को लेकर मेरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि मैं उसे जल्दी पाना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने इतना काम कर लिया है तो अब परिणाम दिखना ही चाहिए। अगर आज नहीं दिखा तो शायद मेरी कोशिश बेकार है। इसी अधीरता ने मुझे कई बार अंदर से तोड़ा, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है और उसे तुरंत फल नहीं मिलता तब वह खुद पर शक करने लगता है। लेकिन जीवन ने मुझे यह सिखाया कि धैर्य कमजोरी नहीं है। धैर्य वह शक्ति है जो मेहनत को अर्थ देती है। बिना धैर्य के मेहनत थकान बन जाती है और धैर्य के साथ मेहनत साधना बन जाती है। जब मैंने यह समझा तब मैंने अपने काम करने के तरीके को बदला। अब मैं यह नहीं सोचता था कि कब मिलेगा, मैं यह सोचता था कि आज कितना सच्चा प्रयास हुआ। एक समय था जब मैं दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर महसूस करता था। मुझे लगता था कि वे आगे निकल गए हैं और मैं वहीं खड़ा हूं। लेकिन धीरे धीरे मैंने यह महसूस किया कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई गहराई से सीखता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई दूर तक चलता है, और दोनों का रास्ता अलग होता है। विज्ञान भी बताता है कि जब इंसान लगातार तुलना में रहता है तो उसका मस्तिष्क तनाव की स्थिति में रहता है। वह अपनी ऊर्जा दूसरों को देखने में लगा देता है, न कि खुद को बनाने में। लेकिन जब इंसान तुलना छोड़कर निरंतरता अपनाता है तब दिमाग शांत होता है और रचनात्मक बनता है। उसी शांति में असली प्रगति होती है। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा था। बाहर से कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। वही काम, वही दिनचर्या, वही संघर्ष।
लेकिन भीतर कुछ बदल रहा था। मेरी सोच परिपक्व हो रही थी, मेरी प्रतिक्रिया शांत हो रही थी। मैं छोटी बातों पर टूटना बंद कर रहा था। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि यह भी सफलता का ही हिस्सा है। लोग अक्सर यह समझते हैं कि सफलता का मतलब लगातार ऊपर जाना है, लेकिन सच यह है कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। उसमें रुकावटें होती हैं, ठहराव होते हैं और कई बार पीछे हटना भी पड़ता है। लेकिन जो इंसान इन चरणों को स्वीकार कर लेता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। मुझे याद है एक दिन मैंने खुद से कहा था, अगर आज भी कुछ नहीं बदलेगा तो भी मैं रुकूंगा नहीं। उस दिन मैंने पहली बार परिणाम से दोस्ती तोड़ी और प्रक्रिया से दोस्ती की, और यही दोस्ती मुझे हर दिन वापस खड़ा करती रही। धीरे धीरे मेरे भीतर एक विश्वास बनने लगा। यह विश्वास अंधा नहीं था, यह अनुभव से पैदा हुआ था। मैंने देखा था कि जब भी मैंने ईमानदारी से प्रयास किया, भले ही देर से, लेकिन परिणाम आया, और यही अनुभव मुझे हर नए प्रयास में ताकत देता गया। धैर्य ने मुझे यह भी सिखाया कि हर दिन सफल महसूस होना जरूरी नहीं है। कुछ दिन बस गुजरने के लिए होते हैं, कुछ दिन सीखने के लिए, और कुछ दिन खुद को संभालने के लिए। जब मैंने इन दिनों को स्वीकार करना सीख लिया, तब जीवन आसान लगने लगा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि जिन दिनों मुझे लगा कि मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूं, वही दिन मुझे सबसे ज्यादा बना रहे थे। वही दिन मेरे भीतर स्थिरता, सहनशीलता और विश्वास पैदा कर रहे थे, और यही गुण आगे चलकर मेरी पहचान बने। इसीलिए आज जब मैं कहता हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो गया, तो इसमें उन दिनों का भी धन्यवाद है जब मुझे धैर्य रखना पड़ा। उन दिनों का भी धन्यवाद है जब कुछ भी तुरंत नहीं मिला, क्योंकि अगर वह धैर्य न होता तो शायद यह सफलता भी टिकाऊ न होती। सफलता सिर्फ पाने का नाम नहीं है, सफलता उस इंसान में बदलने का नाम है जो पाने के बाद भी संभाल सके। और यह संभालना धैर्य सिखाता है, समय सिखाता है और विश्वास सिखाता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझ जाता है कि मेहनत अकेली पर्याप्त नहीं होती, और विश्वास अकेला भी अधूरा रहता है। जब तक दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं थामते, तब तक रास्ता साफ नहीं होता। मेरे जीवन में भी यह समझ धीरे धीरे आई। पहले मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन भीतर से डरा रहता था। फिर एक समय ऐसा भी आया जब मैं विश्वास तो करता था, लेकिन कदम उठाने से कतराता था। इन दोनों अवस्थाओं में कुछ न कुछ कमी थी। मेहनत बिना विश्वास के थकान बन जाती है। आप दिन रात काम करते हैं, लेकिन हर कदम पर यह सोचते रहते हैं कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा। यह डर आपके प्रयासों की धार को कुंद कर देता है, और विश्वास बिना मेहनत के सिर्फ कल्पना रह जाता है। आप सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक आप चलना शुरू नहीं करते, रास्ता खुलता नहीं। मुझे याद है एक दिन मैंने खुद से बहुत साफ शब्दों में कहा था, अब मैं आधा नहीं चलूंगा, ना आधा भरोसा, ना आधी मेहनत। या तो मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा, या फिर खुद को भ्रम में नहीं रखूंगा। उसी दिन से मैंने अपने काम करने के तरीके में एक सादगी लाई। मैंने खुद से बड़े वादे करना छोड़ दिए। मैंने बस इतना तय किया कि जो भी करूंगा पूरे मन से करूंगा। विज्ञान भी यही बताता है कि जब इंसान अपने प्रयासों में संपूर्णता लाता है, तो उसका मस्तिष्क उसी दिशा में स्थिर हो जाता है। वह बार बार पीछे नहीं देखता, वह डर और संदेह में ऊर्जा नष्ट नहीं करता, वह बस अगले कदम पर ध्यान देता है, और यही फोकस धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि अब आप कभी नहीं गिरेंगे। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि अब आप गिरने से डरते नहीं। आप जानते हैं कि अगर गिरेंगे भी तो उठने की क्षमता आपके भीतर है। यह जानना ही आपको मुक्त करता है, क्योंकि अब आपका मन असफलता की कल्पना से बंधा नहीं रहता। मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया जब मैंने महसूस किया कि मैं लोगों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा हूं। कोई कुछ कह देता तो मैं अपनी दिशा पर सवाल उठाने लगता। लेकिन धीरे धीरे मैंने यह समझा कि हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से सलाह देता है। कोई भी आपकी पूरी यात्रा नहीं जानता, और जब तक आप खुद अपनी दिशा को नहीं समझते, तब तक दूसरों की राय आपको भटकाती रहेगी। यहीं से विश्वास का असली रूप सामने आया। विश्वास इस बात का नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि इस बात का कि मैं जो कर रहा हूं उसे समझकर कर रहा हूं। यह विश्वास आपको भीतर से स्थिर बनाता है, और जब भीतर स्थिरता आती है, तब बाहरी शोर आपको हिला नहीं पाता। मेहनत और विश्वास के इस मेल ने मेरे भीतर एक नई आदत पैदा की, जिम्मेदारी लेने की आदत। अब मैं हालात को दोष नहीं देता था। अगर कुछ गलत होता तो मैं यह पूछता कि मैं क्या सुधार सकता हूं। यह सवाल मुझे पीड़ित नहीं, सीखने वाला बनाता था, और सीखने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता।
एक दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। पहले मैं परिणाम के लिए काम करता था, अब मैं मूल्य के लिए काम कर रहा था। पहले मैं जल्दी चाहता था, अब मैं सही चाहता था। और यही बदलाव सफलता की दिशा बदल देता है। आज जब मैं यह कहता हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो गया, तो इसमें उस विश्वास का भी धन्यवाद है जिसने मुझे अधूरे प्रयासों से बाहर निकाला। इसमें उस मेहनत का भी धन्यवाद है जिसने मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाया। और इसमें उस समझ का भी धन्यवाद है जिसने मुझे खुद पर पूरा भरोसा करना सिखाया। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी सफलता शुरू हो जाती है। बाकी सब तो बस समय की बात होती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझ जाता है कि असफलता उसका दुश्मन नहीं है, वह एक शिक्षक है जो हर बार कुछ न कुछ सिखाने आता है। लेकिन यह समझ किताबों से नहीं आती। यह तब आती है जब इंसान असफलता से भागना बंद कर देता है। मेरे जीवन में भी यही मोड़ आया। पहले मैं असफलता के विचार से ही घबरा जाता था। मैं सोचता था कि अगर मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं खुद को कैसे देखूंगा। इसी डर ने मुझे कई बार कोशिश करने से ही रोक दिया। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि डर से बचकर जीने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। क्योंकि जब आप डर के कारण रुक जाते हैं तो आप सिर्फ असफलता से नहीं बचते, आप संभावनाओं से भी दूर हो जाते हैं। उस दिन मैंने यह स्वीकार किया कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो असफलता को जगह देनी होगी। उसे छुपाना नहीं, उसे समझना होगा। विज्ञान भी यही बताता है कि जब इंसान असफलता को सीख के रूप में देखता है तो उसका मस्तिष्क लचीला बनता है। वह गलतियों से डरता नहीं, बल्कि उनसे नए रास्ते निकालता है। यही मानसिक लचीलापन आगे चलकर स्थिरता में बदलता है। और स्थिरता ही वह आधार है जिस पर टिकाऊ सफलता खड़ी होती है। मेरे लिए असफलता का डर तब कम होने लगा जब मैंने अपने उद्देश्य को साफ करना शुरू किया। पहले मैं बस सफल होना चाहता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि क्यों। जब उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता तब हर रुकावट भारी लगती है, लेकिन जब उद्देश्य साफ हो जाता है तब रुकावटें भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। मैंने खुद से यह सवाल पूछा, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? सिर्फ पैसे के लिए, पहचान के लिए, या किसी और को साबित करने के लिए? और जब मैंने ईमानदारी से जवाब ढूंढा तो समझ आया कि मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मुझे अर्थ देता है, यह मुझे भीतर से जीवित महसूस कराता है। और जब यह स्पष्ट हुआ तब असफलता का डर अपनी ताकत खोने लगा। अब अगर कुछ गलत होता था तो मैं टूटता नहीं था, मैं रुकता था, देखता था और आगे बढ़ता था। क्योंकि अब मेरा ध्यान परिणाम पर नहीं, उद्देश्य पर था। और उद्देश्य आपको लंबी दौड़ के लिए तैयार करता है। दार्शनिक रूप से देखें तो जीवन का असली साहस जीतने में नहीं, चलते रहने में है। जो इंसान हर गिरावट के बाद भी चलना चुनता है, वही सच्चा साहसी होता है। और साहस कोई शोर नहीं करता, वह शांत होता है, स्थिर होता है और बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे मैंने यह भी महसूस किया कि जब आप अपने उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। आप सलाह सुनते हैं लेकिन दिशा खुद तय करते हैं। यह स्वतंत्रता बहुत सुकून देती है, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में नहीं, अपने काम को सच्चाई से करने में लगती है। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि असफलता अब मुझे रोक नहीं रही है, वह मुझे तैयार कर रही है। हर गलत कदम मुझे थोड़ा और समझदार बना रहा है। हर चुनौती मुझे यह याद दिला रही है कि मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि सही रास्ते कभी आसान नहीं होते। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो उन सभी असफलताओं के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं जिनसे मैं कभी डरता था। अगर वे न होती तो शायद मेरा उद्देश्य इतना साफ ना होता, शायद मैं उतना मजबूत ना होता, और शायद मेरी सफलता भी उतनी सच्ची ना होती। इसलिए आज जब मैं कहता हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो गया, तो इसमें उन असफलताओं का भी धन्यवाद है जिन्होंने मुझे स्थिर रहना सिखाया, जिन्होंने मुझे सिखाया कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली जीत है। क्योंकि जब डर खत्म हो जाता है तब रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है, और जब उद्देश्य साथ हो तब हर कदम सही दिशा में पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझता है कि सफलता सिर्फ बाहर दिखाई देने वाली उपलब्धि नहीं है, वह भीतर पैदा होने वाली शांति है। पहले मैं सोचता था कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब मन शांत होगा, लेकिन सच इसके उलट निकला। जब मन शांत होना शुरू हुआ तभी चीजें मिलने लगी, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है और सही निर्णय सही रास्तों पर ले जाते हैं। जब भीतर शांति आती है तो दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाती है। आप हर मौके को पकड़ने के लिए नहीं भागते, आप वही चुनते हैं जो आपके मूल्यों से मेल खाता है। यह चयन आपको सीमित नहीं करता,
बल्कि आपको स्पष्ट बनाता है। और स्पष्टता ही वह शक्ति है जो ऊर्जा को सही दिशा देती है। मैंने महसूस किया कि पहले मैं सफलता को साबित करने के लिए चाहता था। मैं चाहता था कि लोग देखें, समझें, मानें। लेकिन जैसे जैसे भीतर की शांति बढ़ी, ये जरूरत कम होने लगी। अब अगर कोई समझता है तो अच्छा लगता है, अगर कोई नहीं समझता तो भी भीतर कुछ टूटता नहीं, क्योंकि अब मेरा मूल्य मेरी उपलब्धियों से नहीं, मेरी ईमानदारी से तय होता है। विज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान आंतरिक प्रेरणा से काम करता है तो उसका तनाव कम होता है और उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। बाहरी प्रशंसा पर निर्भर रहने वाला मन जल्दी थक जाता है, लेकिन अर्थ से जुड़ा हुआ मन लंबे समय तक स्थिर रहता है, और स्थिरता ही निरंतर सफलता की नींव है। कृतज्ञता इस चरण में मेरी सबसे बड़ी साथी बनी। पहले मैं सिर्फ तब धन्यवाद कहता था जब कुछ अच्छा होता था। अब मैं हर उस दिन के लिए धन्यवाद कहता हूं जब मैंने ईमानदारी से प्रयास किया, जब मैंने खुद को नहीं छोड़ा, जब मैंने हार मानने के बजाय रुककर सांस ली और फिर आगे बढ़ा। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं कि आप और बेहतर नहीं चाहते। कृतज्ञता का मतलब यह है कि आप जो है उसका सम्मान करते हैं, और जब आप वर्तमान का सम्मान करते हैं तब भविष्य अपने आप बेहतर होने लगता है, क्योंकि सम्मान से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरी परिभाषा बदल गई है। पहले सफलता का मतलब था ज्यादा, अब सफलता का मतलब है सही। सही काम, सही लोग, सही गति। यह सही हर किसी के लिए अलग होता है, और जब आप अपना सही ढूंढ लेते हैं तब तुलना का शोर अपने आप शांत हो जाता है। मैंने यह भी देखा कि जब भीतर शांति होती है तब असफलता भी ज्यादा देर तक नहीं चुपती। आप उसे निजी हमला नहीं मानते, आप उसे अनुभव मानते हैं, और अनुभव आपको चोट नहीं पहुंचाता, वह आपको गहराई देता है। यही गहराई आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। दार्शनिक रूप से देखें तो कृतज्ञता ही वह अवस्था है जहां इंसान जीवन से लड़ना छोड़ देता है। वह जीवन के साथ चलने लगता है। वह हर दिन को चुनौती नहीं, उपहार की तरह देखने लगता है, और यही दृष्टि जीवन को सुंदर बनाती है। एक शाम जब मैं चुपचाप बैठा था, मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं सफल हूं। मैं बस यह महसूस कर रहा था कि मैं अपने रास्ते पर हूं, और अपने रास्ते पर होना ही सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि मंजिलें बदल सकती हैं, लेकिन रास्ते पर ईमानदारी आपको हमेशा आगे रखती है। आज जब मैं कहता हूं धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो गया, तो यह किसी उपलब्धि की घोषणा नहीं है। यह एक स्थिति का वर्णन है। यह उस मन की अवस्था का वर्णन है जहां बेचैनी की जगह शांति है और डर की जगह भरोसा। और इसी भरोसे के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, बिना जल्दबाजी के, बिना शोर के, बस हर दिन थोड़ा और सच्चा बनने के इरादे के साथ। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक सच्चाई बहुत साफ होकर सामने आती है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाए और जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। सफलता एक अवस्था है, एक चेतना है जिसमें इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है। और यही वह क्षण होता है जब इंसान भीतर से कह पाता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो गया। यह सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं है, यह इस बात में है कि आप खुद से पीछे नहीं छूटे। यह इस बात में है कि आपने डर के बावजूद चलना चुना, आपने थकान के बावजूद रुकना नहीं चुना, आपने उस आवाज को सुना जो बार बार कह रही थी कि तुम कर सकते हो, भले ही बाकी सब कुछ इसके खिलाफ दिख रहा हो। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सफलता भविष्य में है, कि एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि सफलता हमेशा वर्तमान में होती है। जिस दिन आप पूरे मन से अपना काम करते हैं, वही दिन सफल होता है। जिस दिन आप खुद को नीचा दिखाने के बजाय संभालते हैं, वही दिन सफल होता है। जिस दिन आप ईमानदारी से कोशिश करते हैं, भले ही परिणाम न मिले, वही दिन सफलता का दिन होता है। आज अगर आप यह सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मैं भी कभी यह कह पाऊंगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो गया, तो जवाब है हाँ। लेकिन इसके लिए आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने जैसा बनने की जरूरत है, अपने डर के साथ, अपनी गति के साथ, अपनी सच्चाई के साथ। आपको यह समझना होगा कि जीवन आपसे परफेक्शन नहीं मांगता, वह आपसे उपस्थिति मांगता है। वह यह देखता है कि आप गिरने के बाद उठते हैं या नहीं। वह यह नहीं देखता कि आप कितनी बार गिरे। और जब आप यह समझ लेते हैं, तब खुद पर दबाव कम होने लगता है, और दबाव कम होते ही ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। एक छोटा सा अभ्यास आज से शुरू करिए।
हर रात सोने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछिए, आज मैंने खुद को कहां नहीं छोड़ा। हो सकता है आपने डर के बावजूद एक फोन किया हो सकता है आपने हार मानने के बजाय एक और कोशिश की हो सकता है आपने खुद को कोसने के बजाय माफ किया हो। यही पल असली सफलता के पल होते हैं। याद रखिए, सफलता का मतलब यह नहीं कि अब संघर्ष खत्म हो गया है। सफलता का मतलब यह है कि अब संघर्ष आपको डराता नहीं है। अब आप जानते हैं कि हर चुनौती आपको कुछ सिखाने आई है और सीखने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। आज से जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि रास्ता लंबा है, बस एक वाक्य अपने भीतर दोहराइए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो रहा हूं। क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं है, वह एक दिशा है और आप उस दिशा में चल रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। एक दिन बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आप बहुत दूर आ चुके हैं। उन जगहों से जहां कभी आप खुद पर शक करते थे, उन दिनों से जब आप सोचते थे कि शायद यह संभव नहीं है, और उसी क्षण आपके होंठों पर एक शांत मुस्कान होगी और तब आप पूरे विश्वास, शांति और विनम्रता के साथ कह पाएंगे, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सफल हो गया। इसलिए नहीं कि मैंने सब कुछ पा लिया, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को खोने नहीं दिया। और यही सबसे बड़ी सफलता है।